माता पिता को जवाब नहीं दे पा रहे हम लोग। है कि आज या तो हमें रिजल्ट दो या फिर इच्छा मृत्यु दो, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आए और बैठे हैं, और जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा हम लोग नहीं जाएंगे। बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा है सर, भीख भी मांगे हैं, बीच कुछ कुछ इकट्ठा हुआ फंड, उससे ही मैनेज हो रहा है सब। कबीरदास जी ने कभी कहा था कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। लेकिन ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कभी परीक्षा दिलाया, इंटरव्यू भी किया, उसके बाद में अपने रिजल्ट का इंतज़ार करने, चैन से जी पा रहे हैं न चैन से सो पा रहे हैं। स्थिति इनकी ये है, और ये राजधानी रायपुर का नज़ारा है। ठीक सामने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बंगला है, जिनके घेराव करने ये पहुँचे थे, और यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है। काफ़ी दिनों से राजधानी रायपुर में ये लोग आए हुए हैं, और तरह तरह से प्रदर्शन करके, कभी मुंडन करके, कभी भिक्षा मांग के इन्होंने अपने जो आक्रोश है उसको जाहिर करने की कोशिश के बावजूद इनके रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है। हम बातचीत करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये अलग अलग जिलों से आए हैं जिन्होंने कभी पेपर दिलाया था, लेकिन सवाल ये है कि इनका रिजल्ट कब आएगा, उसी को जानते हैं और क्या इनकी मांग है। अब जाकर ये लोग यहाँ पर घेराव करने के लिए पहुँचे। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं सरायपली महासमुंद जिला से। अच्छा, कितने साल पहले आपने एग्ज़ाम दिलाया था? सर मैं 2021 में जब ये ओपन हुआ था उस टाइम में भरा था फॉर्म। उस समय दिलाए थे जी। मैं कितने समय से तैयारी आप कर रहे थे ये इसके लिए? और इसके लिए तैयारी मैं 2020 से शुरू कर दिया था। तो फिर जैसे ही रीओपन हुआ एसआई का, मैं फॉर्म भरा उस। घर में क्या क्या करते हैं आप? पहले तक चिल्लाती जी भैया जो है मैं यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तैयारी ही कर रहा हूँ। तैयारी ही कर रहे थे इसी के। आपने ये इंटरव्यू दिलाया था? जी। सवाल ये अभ्यर्थी देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कहानियाँ में और भी लोग हैं जिनसे बात करा, तो इनकी उम्मीद है कि कम से कम इनके जो कंधे पर है डबल स्टार लगे, और हर किसी का सपना होता है कि कम से कम एक नौकरी मिले ताकि जीवन एक सही और समतल रास्ते पर चले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और अलग अलग लोग हैं, मैं बातचीत करता हूँ भाई साहब से। कहाँ से आए भैया? सर मैं सूरजपुर से आया हूँ। सूरजपुर से आए हैं। कितने साल पहले से आपने तैयारी करना शुरू? जैसा कि सर सबको पता है 2018 की भर्ती है। हाँ। 2021 में पदों की संख्या में वृद्धि की गई। हाँ। 2023 में भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। सितंबर 2023 में हम लोग का इंटरव्यू हो गया। आज इंटरव्यू हुए 1 साल हो गया। बीच में कोर्ट का भी कुछ मामला आया था, लेकिन वर्तमान में कोर्ट का कोई भी मामला लंबित नहीं है। सारी जो कोर्ट से प्रॉपर क्लियरेंस है कि भर्ती रिजल्ट निकाल सकते हैं। कोर्ट ने 90 दिन का टाइम लिमिट भी दिया था, वो टाइम लिमिट भी खत्म हो गया। अब हमारी सरकार से केवल एक ही मांग है कि कोर्ट के निर्देशानुसार कम से कम रिजल्ट निकाल दीजिए और हमारी नियुक्ति की तारीख घोषित कर दीजिए। इस रिजल्ट की मांग के लिए तोता में हमारे भाई जो एक सर्विसमैन है भीखम लाल साहू जी 11 दिन से अनशन पे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है। एक हमारे भाई हैं जय मोहन प्रधान, उन्होंने 10 दिन से कोई खाना नहीं खाया है। आज हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने 5 दिन से 30 अभ्यर्थी ऐसे जो 5 दिन से कोई खाना नहीं खाया है। आज हमारी केवल एक ही मांग है, आज हम रिजल्ट लेके जाएंगे और नियुक्ति की तिथि भी हमको चाहिए। नियुक्ति की तिथि चाहिए। रिजल्ट घोषित करने के लिए तो आपको डेडलाइन दिया गया था। डेडलाइन वो तो खत्म हो गया सर। 4 सितंबर को माननीय गृह मंत्री जी ने बोला था 10 से 15 दिन मैक्सिमम टाइम होगा, उनके अनुसार 20 तारीख को खत्म हो जाता है। आज हम गृह मंत्री जी से मिलने आए हैं कि आपके निर्देशानुसार ही आपने जो टाइम दिया था उसी टाइम लिमिट के अनुसार ही हमारा रिजल्ट घोषित की थी। आज वो टाइम लिमिट भी खत्म हो गया। वो टाइम लिमिट खत्म हो गया और अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, केवल रिजल्ट चाहिए बस। रिजल्ट चाहिए। आप कहाँ से आए हैं सर? अब कांकेर जिले से। कांकेर जिले से। अलग अलग जिलों से आप आए हैं, क्या है स्थिति, क्या है आपकी? सर स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी है अभी तक के। मैंने पिछले साल इंटरव्यू दिया था सितंबर में, और उसके बाद से सर 1 साल कंप्लीट हो चुका है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हाई कोर्ट में जो भी मामला सारे डिसमिस हो चुके हैं, उसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं? हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, सफाई अभियान कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, हमने सब करके देख लिया है। आज हम गृह मंत्री जी से ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट का जो आपने तिथि बोला था, जो 19 तारीख को कल ख़त्म हुआ है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया, तो आप यहाँ पर बैठेंगे और आपके से रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे। अब देख सकते हैं ये पूरे अड़िग होकर यहाँ पे बैठे हैं। चिलचिलाती हुई धूप है, कुछ बादल भी छा रहे हैं, बावजूद इसके अपने सर पर दुपट्टा हो चाहे जो भी अपने साथ में लाए हैं कपड़ा, उनको ओढ़कर और एक बैनर पोस्टर लेकर अपना विरोध जताते हुए दिख रहे हैं कि इनका रिजल्ट जारी करें। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, लड़कियाँ भी हैं जिन्होंने तैयारी की थी, उसके बाद में इन्होंने एग्ज़ाम भी दिलाया, इंटरव्यू भी दिलाया, बावजूद इसके ये लोग यहाँ पे आए हुए। आप कहाँ से आई हो मैम?
कहाँ से आए हैं आप? मैं जांगीर चांपा से आई हूँ। जांजगीर चांपा से आए हैं। कितने साल पहले आपने तैयारी करना शुरू किया? और सर ये 2018 की भर्ती है जो कि अभी 2023 में पूरी हो चुकी है। कोर्ट से सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं रिजल्ट जारी करने के लिए, लेकिन स्टिल अभी तक हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इसी के लिए हम HM सर से आश्वासन मिला था कि हम लोग को रिजल्ट जारी हो जाएगा 10 से 5 दिन में करके, लेकिन वो भी आज हो गया कंप्लीट आपका डेडलाइन, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुए हैं। क्या करते हैं अभी आप? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि अब आएगा तब आएगा कैसी स्थिति आपके घर करके। हम लोग सभी के घर के लोग देख रहे हैं कि 1 साल स्टिल एग्जाम हो चुका है तो रिजल्ट तो आ जाना चाहिए करके सब लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक बात है, अगर चुनाव आयोग कभी चुनाव करा के 5-6 साल लगा दे रिजल्ट लाने में तो उन नेताओं को कैसा लगेगा। और इनके इम्तिहान की परीक्षा जो हो रही है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनकी भी कहानी बताते हैं। आप मैम कहाँ से आए? कैमरा मैन से कहूँगा कि ज़रा इधर आ जाए। आप कहाँ से आई हैं मैम? सर बलरामपुर से आई हूँ मैं। बलरामपुर से आई हैं, उतने दूर से। कब आपने एग्ज़ाम दिलाया, कब इंटरव्यू हुआ? 2018 में इसकी भर्ती स्टार्ट हुई थी। 2021 से मैंने फॉर्म भरा था और अभी इंटरव्यू 1 साल हो गया पूरा। मेरा इंटरव्यू 23 अगस्त को था सर। 1 साल लगभग हो चुका है। हमको आश्वासन पे आश्वासन दिया गया है। अभी तक हम लोग जब तक यहाँ हमको एक निश्चित तिथि नहीं दी जाती रिजल्ट का, तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। हम लोग थक चुके हैं। अभी हाथ में रोज़गार है, कुछ करते हैं? बेरोजगार हूँ सर, मैं बेरोजगार हूँ। मैं इसी के भरोसे हूँ। मेरा एक ड्रीम है सब इंस्पेक्टर बनना। मैं उसी के लिए यहाँ पे बैठी हूँ और अड़ी हुई हूँ। जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं निकलूँ। परिवार की स्थिति कैसी है? मेरे पेरेंट्स नहीं है सर, मैं सही बता रही हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे भैया हैं, शिक्षाकर्मी हैं और मेरी छोटी बहन भी है। हम दोनों का पढ़ाई लिखाई खर्चा खाना पीना पूरा रहन मेरे भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस स्थिति में मैं कहाँ जाऊँ? सरकार को समझना चाहिए। और मैं एक अकेली नहीं हूँ यहाँ पे। जितनी भी लड़कियाँ हैं उनका उम्र, मेरी उम्र वो भी हो गई है शादी की। पेरेंट्स कितने दिन तक वेट करेंगे? ऐसे सभी लड़कियां लगभग, क्योंकि 6-6 साल से लंबी है नहीं। पेरेंट्स चाहते हैं कि शादी कर दें नौकरी के बाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ लिए नौकरी दे दो ना भाई, कितने दिन तक वेट करेंगे? जितने लोग उतनी कहानी है अलग अलग। हर किसी के परिवार की स्थिति अलग है। कोई बेरोजगार है, कोई मतलब सभी को चाहिए कि एक सुरक्षित रोजगार हाथ में हो और उसके लिए उन्होंने तैयारी की, पेपर दिला, इंटरव्यू भी हुए, अभी के रिजल्ट रुके हुए हैं। और भी लोग हैं, मैं हर किसी से बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ लोगों से आपकी बातचीत, उनकी कहानी आपको सुनवाता हूँ कि कहाँ से आए हैं और कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या आप चाहते हैं। आप कहाँ से आए मैम? मैं राजनांदगांव से आई हूँ। राजनांदगांव से आए। यस सर। कब से तैयारी की है? और 2018 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और मैंने 2021 में फॉर्म डाला और मेरा जो है वो इंटरव्यू सितंबर में था। आज 1 साल हो गया है, हम लोग को रिजल्ट हमारा नहीं मिल रहा है। पिछले साल इसी महीने हुआ? इसी महीने हुआ था, पिछले साल। और माता पिता बहुत परेशान हो गए हैं कि हम उनको क्या जवाब दें। हमें हमेशा पूछा जाता है कि कब आएगा रिजल्ट आप लोग का, क्योंकि हम लोग आगे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, माता पिता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। तो हमारी परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। माननीय गृह मंत्री से बस इतना निवेदन है कि हमारा रिजल्ट दे दें। 15 दिन पूर्ण हो चुका है, आज 16वां दिन है। हम लोग यहाँ आए हैं, इतने सारे भाई बहन लोग, बस हम लोग अपना रिजल्ट के लिए आए हैं। कि गले में जो इनकी भावनाएं हैं ना वो उमड़ के आ रही है। आँख में भले आपको दिखाई ना दे, लेकिन हर माँ बाप का सपना होता है कि एक दिन उनके संतान पढ़ लिख कर, और खर्चा भी इसीलिए करते हैं कि भाई एक दिन सुरक्षित हाथ में रोज़गार हो। कब तक माँ बाप के कंधे पर ये लोग रहेंगे? अब इनकी जिम्मेदारी है कि उनको संभालना है, उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, अब वो लोग भी कम से कम एक रोज़गार हाथ में हो तो शादी करे, भविष्य का सपना देखे, ऐसा इनका सोच है। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं इस पर। और भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं मैम? मैं बिलासपुर से। बिलासपुर से आई हैं आप। कब इंटरव्यू दिला? पिछले साल ही दिलाया? हाँ, पिछले साल आया था 8 सितंबर को 2023 को आया था इंटरव्यू और 1 साल हो गया। और अभी कुछ कर रही हैं आप? नहीं, अभी तो बस इसी रिसेंट ये इनका वेट ही कर रही हूँ। कब से तैयारी कर रही थी आप? 2018 से कर रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं? हम अपना रिजल्ट चाहते हैं बस। कब से आई हैं आप यहाँ? तो हम लोग 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गए। दूर दराज से आए हैं और काफ़ी लंबे समय से लोग डेरा जमा के बैठे हैं राजधानी रायपुर में कि कम से कम अब हो तब हो, लेकिन पता नहीं कब इनका रिजल्ट आएगा और कैसे सरकार इनको संतुष्ट करेगी। और भी कहाँ से आए भैया? जी, मैं महासमुंद से आया हूँ सर। मेरा नाम दिनेश कुमार है और आपको बताना चाहूँगा 2018 की भर्ती है।
और 18 की भर्ती पूरा होते होते अभी 2024 हो गया, फिर भी पूरा नहीं हुआ है। इसके 5 चरण थे, नाप जोक, प्री मेंस, फिजिकल, इंटरव्यू, सारे चीज़ कंप्लीट हो गया है। हम लोग 1 साल हो गए। पिछले साल के सितंबर में 8 सितंबर को हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ था, लेकिन अभी तक इंटरव्यू रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और इस बीच में हाई कोर्ट से भी हम लोग 2 केस जीत चुके हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच का सारा केस जीत के हैं। हमारे पास उसका ऑर्डर शीट है। हाई कोर्ट ने आप कम से कम 3 से 4 बार माननीय जज ने कह दिया है कि रिजल्ट जारी कर सकते हैं सरकार, लेकिन सरकार अभी तक क्यों ऐसा क्या कारण आ गया कि रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और हमने माननीय गृह मंत्री जी से 8 से 10 बार मिल चुके हैं, हर बार सिर्फ आश्वासन देते हैं। लास्ट टाइम हम लोग 4 सितंबर को आए थे, उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि 10 से 15 दिन में तुम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। आज 15 दिन के बाद 16वां दिन है। 16वां दिन के बाद हम लोग फिर आज यहाँ पे आए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के जितने सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी जो इंटरव्यू दिलाए थे 1429 लोग, सारे के सारे हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग पिछले 10 दिन से तूता में आमरण अनशन के प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। उसके बाद भी सरकार को कुछ खबर पता नहीं चल पा रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज हमने माननीय गृह मंत्री जी के पास आए हैं कि आज या तो हमें रिजल्ट दो या फिर इच्छा मिति दो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आए और बैठे हैं, और जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा हम लोग नहीं जाएंगे। यही इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि भाई बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जी, मांगन से मरना भला कहे गए संत कबीर। तो यही स्थिति इनकी है। और अलग अलग लोग। आप कहाँ से आए भैया? आप कहाँ से आए? मैं शक्ति जिले से माल शक्ति जिले से, माल खरौदा से आए हैं। जी सर। कितने दिन से आप यहाँ पे आए हैं? अभी जब से 15-20 दिन हो ही गए सर। 4 तारीख से जब सीएम जी आश्वासन दिए थे, गृह मंत्री जी, उसके बाद से ही हम लोग यहीं हैं, रायपुर में ही हैं। तो रहना खाना यहाँ पे फिर कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा है सर। भीख भी मांगे हैं बीच में, कुछ इकट्ठा हुआ फंड, उससे ही मैनेज हो रहा है सब। बहुत गंभीर स्थिति। क्या करते हैं आपके घर में? बस पढ़ाई ही चल रहा है सर। और नहीं, परिवार में क्या करते हैं? कृषि, खेती किसानी बस सर, और कुछ नहीं। रोजगार के इंतजार में बस है सर। रोजगार के इंतज़ार में बस है। कोई कहेगा कि आप रोजगार देने वाला बनिए, लेकिन ज़रूरी ये है कि जिनके पास फंडिंग नहीं है तो फिर वो रोजगार देगा कहाँ से? इन्वेस्टमेंट के लिए भी चाहिए होता है। और ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले भी कई होते हैं, लेकिन इनकी जो तकलीफ़ है ना, इनके साथ जो ठग हुआ है कि रिज़ल्ट अभी तक रुका हुआ है, तो ये लोग करें तो करें क्या करें? बेबस हैं, लाचार हैं। और तपती धूप में इस समय ये मौजूद है यहाँ पे राजधानी रायपुर में, जैसे तैसे करके अपना विरोध जता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो सरकार रिजल्ट रोकी हुई है उसको कम से कम रिलीज़ करे, जारी करे, ताकि इनको संतुष्टि हो कि कौन उनमें सेलेक्ट हुआ है, कौन पात्र है, अपात्र है। कम से कम उनकी मन की संतुष्टि हो। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कहानियाँ, तमाम जिलों से आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक आध जिले से ही आए हैं, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से अलग अलग जिलों से आए हैं। और सिर्फ इसी मांग के लिए कि कम से कम इनका रिजल्ट जारी करे। भैया यहाँ पे और लोग हैं। कहाँ से आए हो भाई साहब आप? मैं कबीरधाम जिले से आया हूँ, कुपगुर तहसील से। और जो ड्राइवर पड़ता है बहुत दूर से, 200 किलोमीटर 2 दिन लगता है मुझे आने के लिए। और वहाँ पर आना जाना सब व्यवस्था के लिए नहीं है, क्योंकि और सड़कें भी बहुत ख़राब है। और बस भी एक ही 2 चलती है, तो उसमें दिक्कत होती है आने जाने में। और कई बार हो गए हम अपनी मांगों की ले करके आते हैं, जिससे बहुत तकलीफ होती है। और मेरे घर में बहुत आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है, जिससे मजदूरी करके मेरे माता पिता आने जाने के लिए। इसमें लिख के रखे हैं? क्या लिख के रखे हैं भैया इसमें? क्या सर, रिजल्ट हम लोग 2-3 बार आश्वासन मिल चुका है कोर्ट से। हमको कई बार 2-3 मतलब केस लगा हुआ था, वो पूरा सारा चीज़ क्लियर, वही चीज़ है, वही चीज़ें लिखी क्लियर हो चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें रिजल्ट चाहिए या इच्छा मृत्यु चाहिए, ऐसा करके हम लोग इसको दे रहे हैं, इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे। हमें 2-3 बार आश्वासन मिल चुका है, 15 दिन करके बोले थे। आज 15 दिन के भीतर रिजल्ट है, लेकिन 15 दिन के भीतर रिजल्ट जारी कर दिया जाए करके बोले गए थे एचएम साहब से, तो और नहीं कर पाए हैं। तो आज हम 16वां दिन में आए हैं। देखिए, कहानियाँ सबकी अलग अलग है, और हर कहानी को सुनने के बाद ना आप सोचेंगे कि भाई इस देश में बेरोज़गार रहना कितना बड़ा अभिशाप है। और शायद इस देश में सोचा भी जाना चाहिए कि रोज़गार की बात तो हर सरकार करती है चुनाव में, घोषणा पत्र में, कि हम इतने रोज़गार देंगे, लेकिन परीक्षाएं आयोजित करने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद जब आप उनके रिजल्ट ही जारी नहीं करते तो फिर मतलब ही क्या है? और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं दीदी? मैं जशपुर से आई। जशपुर से आई। शादी हो गई आप? यस।
अभी क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं सर, बस इसी एग्ज़ाम की तैयारी की थी और रिजल्ट के शादी से पहले एग्जाम की तैयारी किए थे? शादी हुई थी उसी टाइम फॉर्म भरा हुआ था हाँ। और उसके बाद मैं इंटरव्यू कब हुआ फिर आपका? मेरा 19 अगस्त 2023 को हुआ। 23 में शादी होने के बाद हुआ कि शादी से पहले? शादी होने के बाद। शादी होने के बाद में। अभी परिवार की स्थिति कैसी है आप? सर क्या बताऊं, परिवार वाले तो बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि पापा हैं, हस्बैंड है, सबकी इस एग्ज़ाम को निकाले है तो जल्द से जल्द रिजल्ट मिले और नियुक्ति हो, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की हुई है। कितने दिन से आए हैं यहाँ पे आप? सर मैं ज़्यादा दिन से आ नहीं पाई क्योंकि पारिवारिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, पापा बीमार हैं और मेरा बेटा भी है घर में छोटा 5 साल का, इसलिए मैं आज ही आई। देखिए अलग अलग जिलों से आए हैं और समझना ज़रूरी होगा सरकार के लिए कि इन स्थितियों से पार कैसे पाया जाए, क्योंकि बड़ा भयावह स्थिति है। जब देश में आप युवाओं को कहते हैं कि हमारे एसेट्स हैं, हमारी संपत्ति है जो आने वाले समय में इस देश के कर्णधार होंगे और देश को अपने हाथ पे लेके आगे बढ़ेंगे, जब इनके हाथ में रोज़गार ही नहीं रहेगा तो फिर देश आगे जाएगा कैसे? ये बड़ा सवाल। हमने कोशिश की यहाँ पे लोगों से बातचीत कराने की, बहुत सारे लोग हैं, हम हर किसी से बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन सभी का कमोवेश वही स्थिति है जो एक परिवार का होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है और लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। मिडिल क्लास भी छोड़िए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है यहाँ पे। जैसे तैसे करके दूर दराज से यहाँ पे आए हैं, ट्रैवल करके आए हैं सिर्फ नौकरी के लिए कि भैया हमें नौकरी दे दो, लेकिन पता नहीं इनको कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं। इच्छा मृत्यु की मांग ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि कब इनको जो इनके हक हैं वो मिलेंगे। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो और क्या सोचते हैं इनके रिज़ल्ट के बारे में और सरकार की इतनी बड़ी जो गैप है इसके बारे में हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए।